नमस्कार। देश और दुनिया की अहम खबरों के खास कार्यक्रम देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अमेरिका के नए परमाणु कार्यक्रमों की खबर से और समझेंगे कि आखिर अमेरिका छोटे परमाणु हथियार क्यों विकसित करने पर जोर दे रहा है। अमेरिका विश्व की एक बड़ी परमाणु शक्ति है, लेकिन हाल में अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी परमाणु क्षमता में इजाफा करने की बात कही है, खास तौर पर छोटे परमाणु हथियारों के रूप में। अमेरिका के इस बयान की चीन ने कड़े शब्दों में निंदा की है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों की ताकत है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी परमाणु शक्ति में इजाफा करना चाहता है, खासतौर पर छोटे हथियारों को विकसित करके। अमेरिकी सेना को लगता है कि जो परमाणु हथियार उसके पास है वे इस्तेमाल के लिहाज से काफी बड़े हैं, इसलिए उन्हें छोटे परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए। चीन ने अमेरिका की परमाणु नीति के लिए कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की है। चीन ने कहा है कि अमेरिका को परमाणु नीति पर अपनी शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। चीन से पहले रूस भी अमेरिका की इस योजना की आलोचना कर चुका है। चीन का मानना है कि अमेरिका की यह नीति पूरी तरह से परमाणु अप्रसार नीति की अवहेलना है। अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को लेकर काफी चिंतित है। उसे लगता है कि उसके परमाणु हथियार अब उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं। साथ ही वह चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान को अपने लिए संभावित खतरों के तौर पर देखता है। छोटे परमाणु हथियार करीब 20 किलोटन से भी कम क्षमता वाले होते हैं। हालांकि ये तुलनात्मक रूप से कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इनसे भी काफी विनाश हो सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका पर तीखे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका का ये प्रयास विवादों को भड़काने वाला है और रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम किसी चीज से समझौता नहीं करेंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि इस प्रस्ताव से उन्हें काफी निराशा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। अमेरिकी बाजार में सोमवार को साल 2011 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स में जबरदस्त गिरावट आई है। अमेरिकी बाजार के बड़ी गिरावट के साथ बंद होने का असर एशियाई बाजारों पर साफ नजर आ रहा है। एशियाई बाजारों में भी कमजोरी नजर आ रही है। जापान के निक्केई इंडेक्स ने 4% टूटकर शुरुआत की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 अंक गिरकर खुला है। इसमें 3% की गिरावट देखने को मिली है।
नैस्डैक सूचकांक में 2% से ज्यादा की गिरावट रही, लेकिन जल्द ही नैस्डैक हरे निशान पर लौट आया। लेकिन इसके बाद जल्द ही इसमें गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक करीब 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान दीर्घकालीन आर्थिक सुधारों पर केंद्रित है। यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। इंग्लैंड का FTSE 100 से 108 अंक गिरकर 7,335 अंक पर बंद हुआ। फ्रांस का CAC 40.79 अंक गिरकर 5,286 अंक पर और जर्मनी का DAX 98 अंक टूटकर 12,687 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड यील्ड 2.85% पर पहुंच गई है। बॉन्ड यील्ड बढ़ना ब्याज दरों में बढ़ोतरी का संकेत होता है। वहीं पिछले महीने जॉब डेटा भी बेहतर आया। इससे अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।